हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर आसान सा टॉपिक है। और इसमें क्या रहेगा बेटा, हमारे पास जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू a प्लस आइटा b। ये फॉर्मेट है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का कि भी कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी हो ऐसा होता है a प्लस आइटा b टाइप का, जहाँ a और b रियल होते हैं। हालांकि इसे रियल पार्ट कहते हैं, इसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, लेकिन b अपने आप में एक रियल नंबर है। आइटा लगने के बाद ये ओवरऑल इमेजिनरी बना है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालना। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z a प्लस आइटा b, इसका कंजुगेट कहलाएगा z बार। इसका कंजुगेट कहलाएगा z बार और वो होगा a माइनस आइटा b के बराबर। सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल दो, आपको उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट मिल जाएगा। यानी कि आपके पास है z इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आइटा, तो z बार बराबर हो गया 2 माइनस 3 आइटा। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, मान लीजिए z1 है, z2 है 5 माइनस 7 आइटा, तो z2 का बार यानी इसका कंजुगेट, z2 का कंजुगेट हो गया 5 प्लस 7 आइटा। सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो, a प्लस आइटा b का कंजुगेट होगा a माइनस आइटा b। सिर्फ इसका साइन चेंज होगा, इसका नहीं होगा। ठीक है बेटा। अच्छा, ऐसे ही कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास z3 बराबर 7 आइटा, यहाँ रियल पार्ट है ही नहीं, तो z3 का बार क्या होगा बेटा, माइनस 7 आइटा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। उसके बाद मान लीजिए आपके पास एक नंबर है z4 इज इक्वल टू 5, सिर्फ रियल नंबर है। ये रियल नंबर है तो रियल के साथ 0 आइटा लगा ही सकता हूँ मैं ना। कॉम्प्लेक्स तो सभी नंबर होते हैं, बट जैसे इसकी बात करूं तो इसे रियल नहीं कह सकता, ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स है, इसे रियल भी कह सकता हूं। तो रियल पार्ट का जब मैं कंजुगेट करूंगा z4 का बार, तो यहाँ प्लस में 0 आइटा है तो माइनस में भी 0 आइटा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा कंजुगेट करने पे। तो रियल पार्ट का कंजुगेट खुद के ही बराबर होता है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात यह है, जब हम किसी नंबर का कंजुगेट करते हैं तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है, रियल पार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ठीक है। अच्छा, एक बात और बेटा, जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था z, ये z का बार यानी z का कंजुगेट है, इसका फिर से कंजुगेट कर दो। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है भाई, z एक कॉम्प्लेक्स था, इसका कंजुगेट भी एक कॉम्प्लेक्स है, a माइनस आइटा b। इसका फिर से कंजुगेट करो तो a प्लस आइटा b, यानी कि वहीं z, यानी कि z कंजुगेट का होल कंजुगेट इज इक्वल्स टू अगेन z। 2 बार कंजुगेट कर दो, आप वापस z के ऊपर ही पहुंच जाओगे। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, इसके बारे में कुछ बातें और डिस्कस करते हैं, हल्की हल्की छोटी छोटी हैं, तो आसान से ही टॉपिक है बेटा, इसमें कुछ मुश्किल टॉपिक नहीं है। देखिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई भी, एक z1 मान लीजिए a प्लस आइटा b, और एक z2 c प्लस आइटा d मान लीजिए, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो z1 प्लस z2 दोनों को जोड़ो और फिर उसका कर दो कंजुगेट, तो ये बराबर होता है z1 का कंजुगेट प्लस z2 का कंजुगेट। यानी पहले कंजुगेट निकाल लो, बाद में जोड़ दो, या फिर दोनों को जोड़ के और फिर कंजुगेट निकाल लो, बराबर आएगा। यानी z1 प्लस z2 का होल बार बराबर होगा z1 का बार प्लस z2 का बार। सेम माइनस के केस में होगा, z1 माइनस z2 का होल बार इज इक्वल टू होगा z1 का बार माइनस z2 का बार। यही चीज़ मल्टीप्लाई के केस में होगी कि z1 इंटू z2 का होल बार बराबर होगा z1 का बार इंटू z2 का बार।
और ऐसा ही क्वोशिएंट में होगा Z1 अपॉन Z2 का होल बार बराबर होगा Z1 का बार अपॉन Z2 का बार, यानी कंजुगेट। मैं बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये कंजुगेट के लिए। ठीक है बेटा। इवन मैं कहता हूं कि Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, रूट के अंदर है वो। Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे रूट ऑफ A प्लस आइटा B। फिर अगर मैं कहूं Z बार निकालो तो भी यही आएगा, रूट ऑफ A माइनस आइटा B, रूट लगा रहेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। तो हम स्क्वायर रूट के अंदर भी सीधा सिर्फ इसके ऊपर बार लगा दो, रूट अगर इसके अपोन में है C प्लस आइटा D, तो दोनों पे रूट को तो भूल ही जाओ, रूट लगा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी Z1 अपॉन Z2 वाला रूल लग जाएगा, Z1 का बार अपॉन Z2 का बार, ऐसे लग जाएगा। तो बहुत आसान है, इसका यूज करेंगे हम एक दो जगह पे। ठीक है, चलिए एक चीज है जिसका हम बार बार यूज करेंगे। मान लीजिए कोई Z एक नंबर है, Z एक नंबर है हमारे पास, A प्लस आइटा B। तो Z का जो बार है वो हो गया A माइनस आइटा B। एक बार इनकी मल्टीप्लाई करवाओ, Z मल्टीप्लाई बाई Z बार, तो ये आई A प्लस आइटा B मल्टीप्लाई बाई A माइनस आइटा B। ये छोटी छोटी चीज़ें हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये पूरी एक्सरसाइज में यूज होती रहेंगी। ठीक है, एक्सरसाइज बिल्कुल आसान हो जाएगी हमारे लिए। A प्लस आइटा B इंटू A माइनस आइटा B, ये क्या हो गया भाई, A स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर B स्क्वायर। आइटा स्क्वायर -1 होता है, इसलिए ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की बजाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर टाइप बन गई। तो Z को Z बार से मल्टीप्लाई कर दो जब भी तुम्हें A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर चाहिए। जब भी तुम्हें A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर चाहिए, तुम Z को Z के बार से मल्टीप्लाई कर दो। अभी टॉपिक और भी है, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, पहले हम कंजुगेट पे क्वेश्चन करते हैं, फिर मॉडुलस का टॉपिक अभी बीच में डिस्कस कर लेंगे 10 मिनट बाद। ठीक है, देखिएगा भाई, जैसे इसने क्वेश्चन दिया एक, फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग। सो लेट, उनका नाम हमने दे दिया Z, जिसका भी कंजुगेट निकालना था। फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग 2 प्लस 3 आइटा होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आइटा। तो मेरा मानना है पहले आप इन्हें A प्लस आइटा B में कन्वर्ट करें और फिर उसके ऊपर उसका कंजुगेट कर दें, बार लगा दें। ठीक है ना, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो पहले आप उसे A प्लस आइटा B में कन्वर्ट करोगे। तो मैं इसका होल स्क्वायर खोलता हूं, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, 2AB करूंगा तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 आइटा अपॉन 2 प्लस आइटा। सो Z इज इक्वल टू, आइटा स्क्वायर हो गया -1 भाई, ये हो गया हमारे पास कितना, -1। तो ये हो गया माइनस का 5 प्लस 12 आइटा अपॉन 2 प्लस आइटा। अब डिनोमिनेटर में आइटा छोड़ते नहीं है, तो इसका रेशनलाइजेशन कर दो, 2 माइनस आइटा 2 माइनस आइटा। तो Z इज इक्वल टू हो गया, मल्टीप्लाई कराओ, -10 प्लस 5 आइटा प्लस 12 2 जा 24 आइटा माइनस 12 आइटा स्क्वायर अपॉन A प्लस B A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। आइटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1। यहाँ से आइटा स्क्वायर हो गया -1, तो ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 12 माइनस का 10 प्लस का 2, 24 और 5 29 प्लस 29 आइटा अपॉन 4 और 1 5, 5 था वो दोनों के अपॉन में अलग अलग कर दिया मैंने। ठीक है, तो Z जो नंबर आया हमारे पास वो आया 2/5 प्लस 29/5 आइटा। अब इसका कंजुगेट कीजिए, Z बार, ये होगा 2/5 माइनस 29/5 आइटा, ये इसका कंजुगेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। चलिए और देखिए इसी टॉपिक पे क्वेश्चन। देखिए सिंपल कंजुगेट निकलवाने के लिए 6 पार्ट हैं, आराम से कर लेंगे आप, 7 पार्ट हैं बल्कि, आराम से कर लेंगे।
क्वेश्चन है शो दैट 2 + 3 आइटा इंटू 1 - आइटा का होल कंजुगेट इज इक्वल टू 2 - 3 आइटा इंटू 1 + आइटा। लो भाई लेफ्ट हैंड साइड ले लो, 2 + 3 आइटा इंटू 1 - आइटा का होल कंजुगेट इज इक्वल टू, अभी बताया था Z1 इंटू Z2 का होल कंजुगेट बराबर होता है Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 का कंजुगेट। दोनों पे अलग अलग लग जाता है भाई, तो ये हो गया 2 + 3 आइटा का कंजुगेट इंटू 1 - आइटा का कंजुगेट। 2 + 3 आइटा का हो गया 2 - 3 आइटा इंटू इसका हो जाएगा 1 + आइटा। देखिएगा सेम तैयार हो गया है, तो कुछ भी नहीं है, तो बहुत ही आसान सा था। आगे देखिएगा, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट इफ x + आइटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x - आइटा, 2x - आइटा इज इक्वल टू a + आइटा b, then prove that a square plus b square is equal to x + 1 का होल स्क्वायर, x square + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4x square + 1। देखिए बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। a + आइटा b इज इक्वल टू है x + आइटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x - आइटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। मुझे तैयार करना है a स्क्वायर + b स्क्वायर। अभी बताया था मैंने कि किसी नंबर z और उसके कंजुगेट का प्रोडक्ट करा दो तो बराबर होगा a स्क्वायर + b स्क्वायर के। बोलो कैपिटल A कैपिटल B यूज कर रहा है, ये होगा ना। तो z बार यानी कि a - आइटा b, तो पहले a + आइटा b का कंजुगेट करके दिखाओ। ये बराबर होगा x + आइटा का कंजुगेट सारे का होल स्क्वायर और नीचे 2x - आइटा का कंजुगेट। तो ये हो गया a - आइटा b इज इक्वल टू, ऊपर हो गया x - आइटा सारे का होल स्क्वायर अपॉन 2x + आइटा। इक्वेशन नंबर 2। ये चीज दिमाग में रखो, हमें a स्क्वायर + b स्क्वायर चाहिए, तो एक तरीका है कि z को z के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करा दो तो a स्क्वायर + b स्क्वायर मिलेगी, जहां a रियल पार्ट और b इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए। अब देखिए Z1 इंटू Z2 यानी कि a + आइटा b की मल्टीप्लाई करवा दी a - आइटा b के साथ। इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लाई, राइट और राइट की करवा दो। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास x + आइटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x - आइटा और x - आइटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x + आइटा। ठीक है, इनका प्रोडक्ट तो वही होगा a स्क्वायर - आइटा स्क्वायर b स्क्वायर। या आइटा स्क्वायर हमेशा -1 होना है, इसलिए हमेशा a स्क्वायर + b स्क्वायर आएगा। यहाँ होल स्क्वायर इस पे भी है, इस पे भी है, इकट्ठा लगा दिया भाई, इकट्ठा होल स्क्वायर लगा दिया। तो यहाँ x + आइटा और x - आइटा का हुआ x स्क्वायर - आइटा स्क्वायर, नीचे a - b a + b, a स्क्वायर - b स्क्वायर। आइटा स्क्वायर -1 होता है तो ये माइनस हो गया +1, सारे का होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर। आइटा स्क्वायर -1 होता है तो ये माइनस हो गया +1। देखिएगा यहीं प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया है, ये देखिए। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आप इजीली कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। तो ऐसे हमारे पास हैं अगले, मतलब ये थर्ड क्वेश्चन था, फोर्थ फिफ्थ ऐसे ही हैं। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सभी में लगभग तो क्राइटेरिया वही है कि आपसे जब क्वेश्चन देगा तो सारे ऐसे दे देगा जिसमें कोशिएंट भी होगा, प्रोडक्ट भी होगा। आप उससे पहले a + आइटा b का नंबर बनाओगे, फिर उसका कंजुगेट करोगे, ऐसे ही उसका मॉडुलस करोगे। तो लेंथ जो है क्वेश्चन की थोड़ी बहुत वो a + आइटा b बनाने में है,
ठीक है, आगे भी जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो बाकी कंजुगेट और मॉडुलस बहुत आसान से टॉपिक है। अगला टॉपिक आया मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या है। z कोई नंबर है मेरे पास, z इज इक्वल्स टू a प्लस आइटा b। इसका मोड ऐसे लिखा जाएगा, इज इक्वल टू अंडर द रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। बस ये मॉडुलस हो गया भाई, किसी भी नंबर का ये मॉडुलस है। ठीक है, यानी z1 एक नंबर है मेरे पास 3 प्लस 4 आइटा, ध्यान से देखना बेटा, इसका मॉडुलस हो गया अंडर दी रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि अंडर दी रूट 9 प्लस 16 यानी 25, 5 आ गया भाई। z2 है मेरे पास 3 माइनस 4 आइटा, इसका मॉडुलस भी कितना होगा, अंडर दी रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। ये आप भले ही माइनस 4 का स्क्वायर करें, आना तो प्लस 16 ही है, तो ये रूट 25 यानी कि कितना 5 ही आएगा। ऐसे 3 को माइनस ले लोगे तो भी 5 ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सिर्फ रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, बहुत आसान है। ये मॉडुलस आ गया भाई। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें भी क्या है, नंबर दे रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन करूंगा नहीं, सिर्फ आपके लिए छोड़ता हूं। 1/1 माइनस 2 आइटा प्लस 3/1 प्लस आइटा इंटू 3 प्लस 4 आइटा अपॉन 2 माइनस 4 आइटा। भाई इसका मॉडुलस निकालो, तो इसे a प्लस आइटा b में कन्वर्ट करो। पहले इसका एलसीएम लिया, ये नंबर बना, फिर न्यूमरेटर की गुणा न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ, फिर देखो क्या आता है, फिर रेशनलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, करो, आखिरी में नंबर आएगा a प्लस आइटा b, ये आएगा। इसका जब मोड करोगे तो वो होगा अंडर दी रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब भाई देखिए मैं बिल्कुल नहीं करवाऊंगा आगे, क्योंकि ऐसे सारे क्वेश्चन a प्लस आइटा b की फॉर्म में तो हम पिछले एक्सरसाइजेज में ही कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये अब हम नहीं करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क होगा। आगे देखिए चलिए, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है, शो दैट if z is any complex number and z bar is its conjugate, ठीक है, then prove that z inverse is equal to z bar upon magnitude of z का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो ये कहता है अगर z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z का इनवर्स जो है वो बराबर होगा z बार अपॉन मॉड z स्क्वायर के। तो बेटा हमने क्या किया, लेट z मान लिया, z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b, पहली बात z मान लिया, ठीक है। फिर z का बार हो गया हमारे लिए a माइनस आइटा b, ठीक है। मॉडुलस ऑफ z बराबर हो गया अंडर दी रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलो अब हम z इनवर्स निकालते हैं, देखिए कितना आता है। z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b, तो z इनवर्स बराबर हो गया 1 अपॉन a प्लस आइटा b। इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए a माइनस आइटा b अपॉन a माइनस आइटा b, यानी कि z इनवर्स इज इक्वल टू हो गया ऊपर तो a माइनस आइटा b अपॉन नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनेगा, क्योंकि आइटा स्क्वायर -1 होता है तो प्लस बना देगा। ऊपर है a माइनस आइटा b और नीचे है अंडर दी रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ऊपर है z बार, देखिए a माइनस आइटा b यानी कि z कंजुगेट अपॉन ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ z का होल स्क्वायर। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया हमारे लिए। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, और देखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है इसमें, एक क्वेश्चन और है, ये कहता है इफ z इज इक्वल टू
x plus iota y, if z is equal to x plus iota y, where x y are real part, then prove that mod x plus mod y is less than equal to 2 times of mod z। कईयों में यहाँ √2 लिखा हुआ है, कई बुक्स में इसको 2 ही कर लें बेटा, कई बुक्स में मिलेगा यहाँ √2, इसको 2 कर लें, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन ये है कि z कोई नंबर है x प्लस आइटा y, तो प्रूव करो कि x का मोड और y का मोड अगर जोड़ दिया जाए तो वो जो z का मोड है उसके डबल से छोटा रहेगा। देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे हम लोग। हमने क्या किया, z का मोड निकाला सबसे पहले। z का मोड हो गया √x² प्लस y²। स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर कर दिया भाई, स्केयरिंग बोथ साइड्स। मोड का आपको पता ही है पॉजिटिव होता है हमेशा, स्केयर कर दिया तो मोड लगाने की जरूरत नहीं है। z² इज इक्वल टू है x² प्लस y²। तो देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान से देखिएगा। z² बराबर है x² और y² के जोड़ के, यानी जो अकेला x² है वो छोटा होगा z² से, बराबर हो सकता है कब, जब y 0 हो। ऐसे ही अकेला जो y² है वो छोटा या बराबर होगा z² से, है ना, बराबर हो सकता है जब x 0 हो, अदरवाइज छोटा होगा। सीधी सी बात है, इन दोनों के जोड़ से z² बना है, तो अकेला x² भी z² से छोटा और अकेला y² भी z² से छोटा। बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब x का मोड छोटा या बराबर है z के मोड के, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली y का मोड छोटा या बराबर है z के मोड से, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड होगी मोड x प्लस मोड y, और इस तरफ हो गया 2 टाइम्स ऑफ मोड z। दोनों छोटे छोटे नंबर जुड़े, दोनों बड़े बड़े जुड़े, तो ये बड़ा रहेगा और ये छोटा रहेगा। यही प्रूव करना था, प्रूव कर दिया है। देखिए ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन था बहुत ही आसान सा। चलिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास, एक क्वेश्चन और है। वैसे तो वो कर लोगे आप, जब मैंने मोड समझाया तभी मैंने थोड़ा हिंट दे दिया था। कहता है इफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2, इफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 and z2 are such that mode of z1 is equal to mode of z2। दो नंबर हैं जिनका मोड बराबर है। कहता है is it necessary that z1 is equal to z2। दो नंबर हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनका मॉडुलस बराबर है आपस में, तो क्या ये नेसेसरी है कि वो दोनों नंबर बराबर होंगे? तो मेरा आंसर होगा नो। मेरा आंसर क्या होगा बेटा? नो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर नहीं है तो मैं एक एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल वही देता हूं जो मैंने लिया था। देखिए z1 इज इक्वल टू 3 + 4 आइटा। आप इसका मोड करो z1 का, कितना आएगा? √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 5 आएगा भाई। और z2 ले लिया मैंने -3 + 4 आइटा। ये देखिए यहाँ इमेजिनरी पार्ट बराबर है, रियल नहीं है। अब आप z2 का मोड कीजिए, ये आएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ही आएगा। लेकिन यहाँ z1 का मोड और z2 का मोड बराबर है, बट z1 इज नॉट इक्वल टू z2। देखिए एग्जाम्पल दे दिया। और ले लो z3 -3 - 4 आइटा, इसका मोड भी 5 ही आएगा। z4 3 - 4 आइटा, इसका मोड भी 5 आएगा। इन चारों का मोड 5 है और चारों में से कोई भी आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन है कि अगर किसी का मोड 0 है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड 0 है तो प्रूव कीजिए कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी 0 होगा। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस 0 है, यानी मोड z अगर 0 है
तो प्रूव कीजिए z बराबर 0 होगा। तो मैंने z एक नंबर मान लिया, a प्लस आइटा b। अब ये 0 कब हो, जब a और b दोनों 0 हो। ठीक है भाई, मोड ऑफ z बराबर हो गया अंडर दी रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप इसे 0 कीजिए, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मोड है, ये 0 है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी कितना आ गया, 0। देखिए दो नंबरों का स्क्वायर तो पहले तो आप इस चीज़ को समझिए, दो नंबर का जोड़ अगर 0 है तो या तो ये 5 है तो ये -5 होगा, ये 6 है तो ये -6 होगा, ये हो सकता है। ये नेगेटिव हो नहीं सकते दोनों ही, बिकॉज ये दोनों क्या है, एक a का स्क्वायर एक b का स्क्वायर, एंड स्क्वायर ऑफ एनी क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब एक ही शर्त है, a भी 0 और b भी 0, दोनों 0 हैं, तभी इनका स्क्वायर का जो सम है वो 0 आया है। यानी कि a 0 और b 0, यानी कि z इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0 आइटा, यानी कि z इज इक्वल टू 0। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है बेटा, 0। ठीक है बच्चों, तो आसान सा था, कंजुगेट और कॉम्प्लेक्स मॉडुलस, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत आसान सा टॉपिक है, इसके सारे क्वेश्चन करें, कोई डाउट होता है तो मेरे तक भेजिएगा। ठीक है, मेरे साथ शेयर कीजिएगा बेटा। तो तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।